हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल @द कंसेप्ट पर आप सभी का साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथी, आज हम एक्सरसाइज 5.3 को ट्वेल्थ क्लास एक्सरसाइज 5.3 है, ट्वेल्थ क्लास मैथ को एनसीईआरटी को हम आज पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 5.3 है, डिफरेंशिएशन में आपका हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जिसमें आपका पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये है 2x + 3y = sin x। dy/dx की वैल्यू हमें इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है साथी, तो आगे बढ़ते हैं। इसे करने से पहले आप पेन और कॉपी लेकर बैठें, ताकि आप भी मेरे साथ साथ करते रहें, समझते रहें और करते रहें। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर यहाँ पर टू कांस्टेंट है, इसलिए टू को नहीं लिखना है। इस x का क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसका 1 हो जाता है। मैं पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ बात को। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, और 1 क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। बात करते हैं यहाँ पर प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 को नहीं लिखना है। इस बाई का करेंगे तो आप बोलोगे dy/dx। साइन एक्स का अवकलन, आप साइन एक्स का अवकलन करोगे, आप इस तरीके से लिखना चाहो, इस तरीके से तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, 2 + 3 × dy/dx। इस साइन एक्स का अवकलन करोगे तो साइन एक्स का हो जाएगा cos x। मुझे dy/dx की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इस 2 को इधर ले जाएंगे। 3 × dy/dx = cos x - k2। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो भैया डिवाइड में जाएगा। dy/dx = cos x - k2/3। ठीक है, ये आपका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी उतार लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, को मैं यहाँ कर दूं। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ कर देते हैं। ये रहा भैया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका 2x + के आपका 3y, 2x + के 3y बराबर sin y। बस सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। फर्क क्या है, यहाँ x के फॉर्मेट में यहाँ x है तो यहाँ y है। ठीक है, बाकी दोनों बिल्कुल सेम है भाई, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ भी ऐसे ही करना है हमें। इसमें भी dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित प्रश्नों के, यानी कि जो एक्सरसाइज 5.3 है इसमें सब में dy/dx की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर, यानी अवकलन करने पर टू कांस्टेंट है, 2 को नहीं लिखना है। x का करेंगे तो क्या ना भैया 1, 3 कांस्टेंट है, नहीं लिखना है। y का करेंगे तो dy/dx। साइन x का अवकलन कितना होता है, आप बोलोगे cos x होता है। क्या बोलेंगे, cos x होता है। साइन y का cos y, लेकिन इस y का भी तो करेंगे, फिर y का करेंगे तो आप बोलोगे dy/dx। बात समझ में आई, साइन y का cos y, लेकिन फिर y का करेंगे dy/dx। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, देखिए ध्यान से समझो, ये भी dy/dx के मल्टीप्लाई में है, ये भी, तीन भी dy/dx के मल्टीप्लाई में, यानी कि जो dy/dx है उनको एक साथ लिखते हैं। फिर उसके बाद dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो इसको इधर ले जाओगे क्या ना माइनस में। 2 तो अपनी जगह पर ही है, 2 × 2, इसको उधर ले जाओ, यानी कि आप बोलोगे cos y × dy/dx। मैंने नहीं उतारा है, इसको नहीं उतार लिया, इसको इधर ले जाएंगे क्या ना माइनस में 3 dy/dx। आप ये कहोगे यहाँ से dy/dx कॉमन ले लो। जैसे मैंने यहाँ से dy/dx कॉमन लिया तो ये हो जाएगा cos y - k3। अब ये चीजें मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएंगी, तो आप ये कहोगे dy/dx = ये मल्टीप्लाई में तो इसके 2 के डिवाइड में पहुंच जाएंगी, यानी कि 2/cos y - k3। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, dy/dx = 2/cos y - k3। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ax + के by = cos y। इस तरीके से हमें दिया हुआ है। यहाँ भी इसी तरीके से करना है, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर ए कांस्टेंट है, इस तरीके से लिखना है। इस x का करेंगे क्या ना भैया 1 हो जाएगा। y कांस्टेंट है, y स्क्वायर का करेंगे क्या ना भैया y स्क्वायर का करेंगे, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ y स्क्वायर। अभी करा नहीं है, लिखा है, इसका भी अभी नहीं किया, अभी लिखा है इसको cos y को। ए बन जाए प्लस, सुनिए ध्यान से, पावर आ गया आगे 2y हो जाएगा। अब मैंने किसका किया, ये जो पावर दिख रही है ना 2, इस पावर का कर दिया, पावर आ गया आगे, पावर में से एक कम हो गया, y की पावर 1 बचेगी, उसे लिखो मत लिखो, है ना। अब y का करेंगे तो बोलोगे dy बटे dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो आपका x का तो 1 हो जाएगा, लेकिन y का dy बटे dx हो जाएगा। और यहाँ cos y का माइनस के sin y, ध्यान से समझो, फिर y का भी तो करेंगे, आप बोलोगे dy बटे dx। देखिए यदि यहाँ cos y, ध्यान से समझो, मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, यदि यहाँ cos x है तो आप बोलोगे माइनस के sin x, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा ना, फिर से मैं x का करूंगा, x का तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो cos y है, cos y का माइनस sin y, फिर y का करेंगे तो dy बटे dx। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपसे x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसलिए x का 1 हो रहा है और y का आपका dy बटे dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे क्या ना, a, ध्यान से समझो, a प्लस 2b बाय, इसकी गुणायाम करोगे ना dy बटे dx, देखिए माइनस में है ना, बराबर, ऐसा करो, इस माइनस वाले फंक्शन को इधर ले आओ, जब ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, साइन बाई इंटू डी बाई बटे डी एक्स, ठीक है, बराबर क्या बचा, 0 बचा, जब मैं इसको इधर ले आया तो। अब देखिए डी बाई पॉइंट डी एक्स केवल इन दोनों के ही मल्टीप्लाई में, यहाँ से डी बाई पॉइंट डी एक्स कॉमन ले पाएंगे, लेकिन ये जो ए है, ए तो अकेला है, ए को इधर ले जाओ क्या ना माइनस में, यहाँ पर डी बाई पॉइंट डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बटे डी एक्स आपने जैसे कॉमन लिया तो आप ये बोलोगे 2b बाय प्लस के साइन बाय, है ना, इसमें से डी बाई पॉइंट एक्स कॉमन निकल गया तो क्या बचा 2b बाय, यहाँ से डी बाई पॉइंट एक्स कॉमन निकल गया तो क्या बचा साइन बाय, ये जो ए है इधर जाएगा क्या ना माइनस में, ये जो ए है उधर जाएगा माइनस में, है ना। अब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ये बोलोगे आप डी वाई बटे डी एक्स इजी कॉस टू, ये इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो माइनस का ए बटे यानी कि 2b बाय प्लस के साइन बाय, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन बाई को हम आगे लिख दें और इसको पीछे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है, या ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि आपके पास ये जवाब आ गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है, बहुत जल्द से जल्दी उतारेंगे, ठीक है। और चीज़ें यदि समझ में आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वो आपकी मर्जी है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो ये लाइक करें, पर याद रहे वीडियो पसंद आ रही है ना तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला सकें, अच्छे से वो भी पढ़ सकें, यदि उनको भी समझ में आए तो वो भी पढ़ सकें, ठीक है। बहुत जल्दी से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन करेंगे। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस का वाई। देखिए अब यहां समझिए, फर्स्ट सेकंड का होगा क्या बस, तो साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत हम बात करें एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ फर्स्ट और सेकंड लगेगा, इस x को मानेंगे फर्स्ट और इस y को मानेंगे सेकंड, क्योंकि ये गुणनफल में है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का एक सूत्र होता है, मैं उस सूत्र को बताता हूँ। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से समझो, इसका सूत्र होगा फर्स्ट, यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट, ठीक है, ये सूत्र होता है भैया, इस सूत्र को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड का अवकलन, सेकंड का अवकलन, सेकंड क्या है हमारे पास बाई, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या हमारे पास एक्स,
प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x प्लस के डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो मैंने अभी इनको सूत्र में पुट कर दिया है इन चीजों को। ठीक है, यहाँ डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में इनको लिखा है। अब अवकलन अब करेंगे, डिफरेंशिएशन अब करेंगे। फर्स्ट को नहीं लिखते हैं, एक्स को नहीं लिखना है, अवकलन होगा बाई का, तो बाई का अवकलन होता है dy बटे डी एक्स प्लस वाई को नहीं लिखना है, अवकलन होगा x का, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो x का होना है ना, डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में x लिखा हुआ है तो x करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन हो गया, जमा सेकंड को नहीं लिखते हैं, फर्स्ट का अवकलन करते हैं, यानी x का होता है 1 प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे, पावर आगे आ जाएगी 2y हो जाएगा, पावर का कर दिया ना, अभी हमने पावर का ही करके निपटे हैं हम, पावर का ही क्या है, तो आप बाई का भी तो करोगे, बाई का बोलोगे dy बटे डी एक्स, क्योंकि पावर क्या है हमारी 2, तो पावर आगे आ गई, उस पावर में से एक कम करेंगे तो पावर एक ही तो बचेगी। अब y का करेंगे dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, और यहाँ पर y का करेंगे तो dy बटे डी एक्स। अब जहां भी dy अपॉन डी एक्स के फंक्शन है उनको एक तरफ करेंगे और बाकी सबको एक तरफ कर लेंगे। देखो dy अपॉन डी एक्स का ये रहा, ये रहा और ये रहा, इनको एक तरफ कर लीजिए, इसको मैं इधर ले आऊँ, क्या ना x dy बटे डी एक्स, इसको मैंने एज इट तार लिया, उसके बाद इसको तार लेंगे प्लस 2y dy बटे डी एक्स, एंड ये जो प्लस का dy अपॉन डी एक्स इधर आएगा, आप बोलोगे भैया माइनस का dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस ये बाई एकम बाई, बाई इधर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए यहाँ से dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, हमने dy अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पर x प्लस के 2y माइनस का 1 इतना बचेगा। अब यहाँ पर क्या करना है भैया, यहाँ पर ये चीजें मल्टीप्लाई में है, dy अपॉन डी एक्स के मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर लिखना है dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस के y बटे, यानी x प्लस 2y माइनस का 1। तो यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत जल्दी उतारेंगे भाई, जल्दी से जल्दी उतारेंगे। कौन भाई साहब, मेरा कहना है आप सभी से कि भैया आप सभी को बुक और नोटबुक लेकर बैठना है, ताकि समझने के साथ साथ आप करते रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 100, ये हमको दे रखा है। अब देखिए ध्यान से समझना है, यहाँ पर लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष इसके बाद इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स और वाई। अब आपको पता चल गया यहाँ पर एक्स वाई है यानी गुणनफल में है, आपको फर्स्ट एंड सेकंड लगाना है, फर्स्ट सेकंड का सूत्र ही लगाना है यहाँ पर तो, और यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू 100। एक्स स्क्वायर का अवकलन आप भली बात ही जानते हो 2x होता है, यहाँ फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे इसको, क्या ना, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, वाई स्क्वायर का करेंगे 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि वाई स्क्वायर का 2y और फिर y का करेंगे डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 100। कॉन्स्टेंट टर्म 0, यानी कि जितनी भी गिनतियां हैं सभी का 0 हो जाता है, लेकिन याद रहे उनके मल्टीपल में x या y कुछ ना हो। ठीक है, हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे 2x प्लस के, इस x को नहीं लिखना है, y का करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, y को नहीं लिखना है, x का करेंगे क्या ना 1 हो जाएगा, इस x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पर लिखना है 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स,
अब dy अपॉन dx को एक तरफ लिखना है, बाकी इधर पहुंचा देना है। देखो dy अपॉन dx ये रहा और ये रहा, इसको आप एक तरफ लिखेंगे, बाकी इसको इधर पहुंचा देंगे। यहाँ लिखना है x dy बटे dx प्लस 2y dy बटे dx। ये 2x इधर जाएगा तो क्या ना माइनस में, ये बाई इधर जाएगा क्या ना माइनस में। भाई बाई की मल्टीप्लाई 1 में करोगे बाई तो रहेगा, इस बाई को उधर ले जाओगे माइनस में। यहां से dy अपॉन dx कॉमन लेते हुए, जैसा आपने dy अपॉन dx कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस के 2y आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस के बाई, सॉरी प्लस के बाई, क्योंकि हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है। अब ये मल्टीप्लाई में तो इसको डिवाइड में दीजिए, आप बोलोगे भैया dy बटे dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस के 2x प्लस के बाई, वटे में कितना लिखना है, कह रहा है x प्लस के 2y। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है क्या? एक बार मैं देख लेता हूँ भाई, दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ एक्स की क्यूब है ना, एक्स की क्यूब है क्या? ठीक है, एक्स की क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर और प्लस के एक्स बाई की क्यूब इज इक्वल्स टू 81। इसमें भी हमको क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू ही ज्ञात करना है। किसकी वैल्यू? dy बटे dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए, हमने देखा यहाँ भी फर्स्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ फर्स्ट सेकंड का सूत्र, यहाँ भी फर्स्ट सेकंड का, दो जगह इसमें फर्स्ट सेकंड का सूत्र लग रहेगा। ठीक है, तो सीधा कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर t अपॉन डी एक्स की क्यूब प्लस t अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस t अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस t अपॉन डी वाई की क्यूब इज इक्वल्स टू d अपॉन डी 81। x की क्यूब का आप जानते हो 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है वो आगे आएगी और उस पावर में से 3 में से एक कम करोगे तो 2, फिर x का करोगे तो x का 1 ही हो जाएगा, फिर करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्लस यहाँ देखो फर्स्ट सेकंड लगाओ, क्या ना भैया फर्स्ट सेकंड का अवकलन बाई का अवकलन डायरेक्ट लो भाई, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन बाई का क्या हो जाएगा, dy बटे dx प्लस सेकंड नहीं लिखना है, फर्स्ट का अवकलन करोगे 2x हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ करो, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, भैया बाई स्क्वायर का अवकलन करोगे 2y, फिर बाई का भी तो करोगे dy बटे dx। फिर से समझो इस क्वेश्चन को, मैं कहना चाह रहा हूँ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, क्या बोलोगे, पावर आ गया आगे, पावर में से एक कम होगी तो बाई बचेगा, फिर इस बाई का भी तो करेंगे, इस बाई का करेंगे तो क्या बोलोगे, इस बाई का करेंगे तो आप इस तरीके से आप बोलोगे भैया बाई का dy बटे dx हो जाएगा। क्या बताओ, इतना ही तो करा है यार इसका, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन बाई स्क्वायर का 2y इंटू dy बटे dx प्लस सेकंड कितना है हमारे पास, क्या ना बाई स्क्वायर, उसको नहीं उतारना है, प्लस फर्स्ट का अवकलन क्या ना 1 हो जाएगा। यहाँ y की क्यों का करेंगे, क्या ना 3y स्क्वायर और dy बटे dx हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू 81 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या काम करना है आपको, इनको ब्रैकेटों को खोल देना है, एक्स स्क्वायर dy बटे dx 2xy हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस, यहाँ पर 2xy और dy बटे dx हो जाएगा, इनकी गुणा कराएंगे प्लस, फिर बाई स्क्वायर की 1 में कराओगे बाई स्क्वायर रहेगा प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बटे dx इज इक्वल्स टू क्या ना 0। अब हमारा काम है dy बटे dx के जो पद हैं उनको एक तरफ रखना है, बाकी को आपको क्या करना है, इक्वल्स टू से इधर की तरफ ले जाना है। क्लियर है, देखो dy अपॉन dx ये रहा, dy अपॉन dx ये रहा, dy अपॉन dx ये रहा, इन तीनों को एक साथ रखेंगे, बाकी जो ये है हमारे पास इनको उधर ले जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो भैया, ऐसा इसलिए हमें dy dx की वैल्यू ज्ञात करनी है ताकि इनमें से dy dx कॉमन आ सके। ठीक है,
यहाँ पर हमने dy अपॉन dx की जितने भी पद हैं उनको एक साथ लिख लिया है। उसके बाद हमारे पास 3x² इधर जाएगा, क्या नाम, माइनस में। उसके बाद प्लस के 2xy इधर जाएगा, क्या नाम, माइनस में जाएगा भैया। ये प्लस में तो इधर जाएगा, क्या नाम, माइनस में। यहां से dy अपॉन dx कॉमन लेते हुए बचेगा क्या, x² प्लस 2xy प्लस 3y² इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, 3x² प्लस 2xy प्लस का y²। ये मल्टीप्लाई में, तो इसको डिवाइड में पहुंचाते हुए, यानी कि माइनस 3x² प्लस के 2xy प्लस के y² बटे इसको मैंने नहीं उतार लिया। अब ये मल्टीप्लाई में, तो इसके बटे में आ जाएगा। ये जो dy अपॉन dx के मल्टीप्लाई में बटे में आएगा। यहाँ लिखना है x² प्लस के 2xy प्लस के 3y²। इतना कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा भाई आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्वेश्चन 6 के बाद अब हम 7 पर चल रहे हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भैया, साइन वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये हमको दे रखा है साइन वाई है ना, साइन स्क्वायर तो नहीं है भाई। ये भी बुक में भी बच्चे मानते नहीं है, क्या क्या कर देते हैं, इनके पास तरीका ही नहीं है। साइन वाई है ना, तो साइन स्क्वायर वाई है भाई। ये पता नहीं क्या लग रहा है। चलो मैं साइन वाई मान लेता हूँ, है ना। साइन वाई है क्या, मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। यहाँ तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, साइन स्क्वायर वाई है क्या। साइन स्क्वायर वाई है। अच्छा भाई, ठीक है भाई। इस बुक में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, साइन वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर की, इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। यदि आपकी बुक में है स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा लेना। ठीक है, जिसमें बच्चों ने पता नहीं क्या कर रखा है। ठीक है, ये मेरी बुक नहीं है भाई, बच्चों की बुक है जो ऑफलाइन में हमारे पास ट्यूशन पढ़ते हैं। देखियो यहाँ पर ये दिख रहा है क्या, दिख ही नहीं रहा, आप देख लो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भाई क्या है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष फलन। करने पर इस डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ लिखना है साइन वाई प्लस टी अपॉन डी एक्स यहाँ पर लिखना है कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स के। साइन वाई का हो जाएगा आपका कॉस वाई, फिर वाई का करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। कॉस वाई का क्या होता है आपको पता है, माइनस के साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स होता है। फिर एक्स का करेंगे, एक्स क्या है इसमें, एक्स वाई। ठीक है भाई, यहाँ पर फिर एक्स का करेंगे, मजे लगा इसलिए लगाया मैंने माइनस की वजह से। अब इसके बाद के का हो जाएगा 0। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, इनको याद कर लो भैया, माइनस के साइन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स होता है, तो मैंने इसलिए कॉस एक्स का क्या कर दिया, माइनस के साइन एक्स। तो यहाँ पर आपको कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स से लिखना है, प्लस माइनस माइनस ही होते हैं, माइनस के साइन एक्स वाई लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगा दो। देखो ये फर्स्ट मानोगे तो इसको सेकंड मानना है, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, यानी वाई का अवकलन करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट को नहीं लिखना है, सेकंड का अवकलन वाई का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स प्लस सेकंड नहीं लिखना है, फर्स्ट का अवकलन एक्स का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ठीक है, लिखोगे कॉस वाई डी वाई बटे डी एक्स, इसकी गुणा यहाँ करो भाई,
माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स। ध्यान से समझो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस माइनस माइनस, आप बोलोगे वाई साइन एक्स वाई। अब क्या करना है आपको पता है क्या ना, डी वाई अपॉन डी एक्स के फंक्शन ये है, ये बिना डी वाई अपॉन डी एक्स का है, इसको इधर ले जाएंगे और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ये चीजें कॉमन ले लेंगे, डी वाई बटे डी एक्स यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। क्लियर है बात? इसको मैंने इस तरफ लिख दिया है। अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर आप कहोगे डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई बटे यहाँ पर कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चलागा। अब एक बात समझो, यदि यहाँ पर यह साइन की, यहाँ साइन पर स्क्वायर होता तो पहले पावर आगे आती, फिर पावर में से एक कम होकर मतलब साइन बाई हो जाता, फिर साइन बाई का भी करते तो आप बोलते कॉस बाई, फिर बाई का करते डिवाइड अपॉन डीएक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 है। तो ध्यान से समझो भैया, यहाँ आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको भी इसमें भी निकालना है। मैंने बताया ना आपको डी वाई अपॉन डी एक्स, सभी क्वेश्चनों में डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे। करो भैया, डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर का करना है, प्लस फिर डिफरेंशिएशन करना है कॉस स्क्वायर का करना है, समझ पा रहे हो, फिर डिफरेंशिएशन करना है 1 का करना है। यहाँ करेंगे, ध्यान से समझो, पहले पावर आगे आ गई, ये साइन स्क्वायर है ना, ये पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम होगा साइन एक्स से बचेगा, क्योंकि साइन की पावर 1 साइन ही होता है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन आपको करना है साइन एक्स का। इसी प्रकार यहाँ पावर आगे आ गई, कॉस एक्स लिख देना है, फिर डिफरेंशिएशन करना है कॉस एक्स का, क्योंकि अभी तो हम पावर का करके निपटे। अब 1 का हो जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 साइन एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा सॉरी, यहाँ बाई है, तो भाई यहाँ बाई लिखो, यहाँ बाई लिखोगे तो यहाँ बाई लिखोगे, फिर यहाँ पर भी बाई लिखना है। ठीक है, यहाँ पर साइन बाई साइन एक्स का करोगे तो आप बोलोगे कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई। अब यहाँ कॉस वाई का करोगे तो माइनस के साइन वाई। अब ध्यान से समझो, फिर बाई का करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, फिर बाई का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका सूत्र होता है साइन 2x का सूत्र, ये होता है साइन 2x का, प्लस माइनस माइनस होता है 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई, इनकी मल्टीप्लाई हमने कराई। ठीक है, बराबर 0, प्लस माइनस माइनस, साइन को यहाँ लिखा कॉस को यहाँ। अब देखो पुनः ये भी सूत्र बन गया, लिखना चाहेंगे यहाँ पर साइन 2x है तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ भी साइन 2y का सूत्र बन चुका, डी वाई बटे डी एक्स। अब ध्यान से समझो, बराबर 0, इसको माइनस वाले को इधर ले जाएंगे, क्या ना प्लस में चला जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि आप कहोगे डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा साइन 2x के में, ऊपर हो जाएगा साइन 2x वाई साइन 2y। ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर चैप्टर 2 में ट्रिग्नोमेट्री और जो त्रिकोणमिति फलन आपने पढ़ा था उसमें ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो हम उन्हें सॉल्व करते थे। हम x की जगह ऐसी वैल्यू रखते थे कि ये कुछ सूत्र बन जाए। कैसा सूत्र? यहाँ पर साइन है तो साइन का ही सूत्र बन जाए, ताकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो सके। इसलिए हमें x की वैल्यू ऐसी रखनी है ताकि यहाँ पर सूत्र बन सके। एक बार पढ़ के देखिए, 2 यहाँ पर यदि मैं x की जगह साइन थीटा रखूँ 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ बना नहीं। यदि मैं cos थीटा रखूँ 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, नहीं, कोई सूत्र नहीं बना। यदि मैं tan थीटा रखूँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किस चीज का सूत्र है? क्या ना साइन 2 थीटा का सूत्र है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना x इज इक्वल टू tan थीटा रखने पर, अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan को इधर पक्षांतर करेंगे, आप बोलोगे tan थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें क्या पुट करना है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के प्लेस पर tan थीटा पुट करना है, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, एक सूत्र ये होते हैं 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र किस चीज का बन चुका है? आप कहोगे साइन 2 थीटा का सूत्र बन चुका है। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 थीटा बचेगा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, इस थीटा की जगह रखेंगे tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। अब यहां से करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इस y का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx। 2 कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को नहीं रखना है। अब डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर tan इनवर्स x का, 2 को नहीं लिखना है। tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 1 में, 2 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका 90 क्वेश्चन का आंसर आपके पास 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये tan इनवर्स x का सूत्र होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 9वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 10वें क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, दिया है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स। हाँ, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट भी किया जा सकता है बिना इसमें पुट किए भी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि डायरेक्ट कराना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे भैया डायरेक्ट करा दीजिए। tan इनवर्स यहाँ पर लिखना है 3x माइनस के एक्स की क्यूब अपॉन 1 माइनस के 3 एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हमें दिया है। और ये बोला है कि -1 माइनस के 1 अपॉन रूट 3 लेस देन x लेस देन 1 अपॉन रूट 3, यानी x की वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। ध्यान से समझो, सबसे पहले हमें ये काम करना है कि हम इस x के प्लेस पर ऐसा क्या पुट करें कि हमारा tan ही बन जाए, क्योंकि बाहर हमारे पास tan है तो हमें tan बनाने का ही प्रयास करना है। तो आपको सिंपल पता है कि यहाँ पर यदि मैं x की जगह tan थीटा रख दूं तो ये tan 3 थीटा का ही सूत्र बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है? माना x इज इक्वल टू tan थीटा रखने पर, तो थीटा की वैल्यू लिखा लेंगे, tan इधर पक्षांतर करेंगे, आप कहोगे tan इनवर्स x। तो यहाँ पर पुट करते हुए y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x की प्लेस पर रखना है मुझे tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
यानी मैंने एक्स के प्लेस पर क्या रख दिया, टेन थीटा। अब यहाँ समझिए, मैं एक बात बता दूं आप सभी को कि टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू ये होते हैं थ्री टेन थीटा माइनस टेन की क्यू थीटा अपॉन आपका वन माइनस क्या होता है, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये टेन थ्री थीटा का आपके पास सूत्र होता है। तो मेरे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर है, क्या ये टेन थ्री थीटा का सूत्र बन चुका है? आप कहोगे जी बिल्कुल टेन थ्री थीटा का सूत्र बन चुका है, इसलिए टेन से टेन कैंसिल तो थ्री थीटा बचा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह रख देंगे टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y का dy बटे डी एक्स हो जाएगा। थ्री कांस्टेंट है तो थ्री को नहीं लिखना है, करना किसका है, टेन इनवर्स एक्स का करना है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। थ्री की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, थ्री अपॉन वन प्लस टेन एक्स स्क्वायर। ये आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, इस तरीके से उतारेंगे, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी उतारोगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। दिया है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर होते हैं। अच्छा, ये दे रखा है क्वेश्चन का, ध्यान से समझो। अब x की जगह ऐसा क्या रखना चाहिए कि cos ही बने। तो यहाँ पर cos टू थीटा के चार सूत्र आपने पढ़े होंगे, कौन कौन से। cos टू थीटा कह दूं या 2x कह दूं। एक तो होता है कि वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा ये होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के वन। तीसरा होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। चौथा होता है कि वन माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इनमें से कौन सा लग सकता है। क्या ना भैया, ये लग रहा है वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर नजर आ रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यदि मैं एक्स की जगह टेन थीटा रख दूँ तो ये कॉस टू थीटा का सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना कि एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, और जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इधर जाएगा तो आप बोलोगे टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर पुट करते हुए कॉस इनवर्स वन माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो आप समझ चुके हैं। तो ये कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बोलोगे, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा का सूत्र होता है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो टू कॉस थीटा हो गए। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करते हुए, थीटा की वैल्यू है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का करेंगे dy बटे dx हो जाएगा। टू कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का करेंगे। तो मैंने बताया कि टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का करेंगे वन अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर। तो फाइनली टू अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर हमारे पास सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके पास है। ठीक है, ये यानी कि ये सूत्र याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखना है। क्लियर है, बहुत जल्दी उतारो क्वेश्चन नंबर 11 को। दिख रहा है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12वीं की तरफ पढ़ते हैं आगे। दिया है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए, ये कुछ क्वेश्चन नंबर 11वें की तरह ही। अब देखिए ये सूत्र, तो यदि मैं एक्स की जगह टेन थीटा रखूँ तो ये कॉस टू थीटा का सूत्र होता है। अब मुझे तो साइन टू थीटा चाहिए, मुझे तो साइन थीटा चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए चेंज कर लेंगे, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होते हैं। इसलिए यहाँ भी वही काम करना है। माना एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रखने पर,
इसके बाद यहाँ पर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स हो जाएगी। यहाँ पर x के प्लेस पर tan थीटा रखने पर यहाँ पर इस x की जगह हमने इन x की जगह tan थीटा रख दिया। इसके बाद हमने देखा ये तो cos 2 थीटा का सूत्र हो गया। अब आप जानते हो भली भांति कि साइन थीटा बराबर ये होते हैं, आप बोलोगे cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होते हैं? साइन थीटा। तो इस cos थीटा को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? cos 90 माइनस थीटा क्या होते हैं? साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है cos 90 थीटा साइन थीटा। तो इसको cos 2 थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है कि cos 2 थीटा बराबर यहाँ पर साइन cos 2 थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होते हैं? cos थीटा। तो यानी इस cos 2 थीटा को मैं इतना लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन π/2 का मतलब क्या? 90। साइन 90 माइनस थीटा, 2 थीटा लगा दो कोई नहीं। तो कहने का मतलब है cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होते हैं? cos थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे cos थीटा को? यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि हमारे पास 2 थीटा है तो 2 थीटा आएगा यहाँ पर। इस तरीके से साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, π/2 माइनस के 2 थीटा। अब यहाँ इस थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करते हुए y इक्वल्स टू π/2 माइनस के 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं। y का करेंगे तो यहाँ पर dy/dx हो जाएगा। इस y का dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 माइनस 2 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर लिखना है tan इनवर्स x। π/2 कांस्टेंट है तो इसलिए 0, ये 2 कांस्टेंट नहीं लिखना है क्योंकि कांस्टेंट के टर्म में tan इनवर्स x है। कांस्टेंट वैल्यू 2 है, इसका इसलिए 0 नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ 2 tan इनवर्स x के मल्टीपल में है। तो यहाँ tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास माइनस का 2 कितना 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा। ठीक है, उतारेंगे। क्वेश्चन 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 दिया है कि y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर x के प्लेस पर ऐसा क्या रखा जाए कि हमारे पास cos का ही सूत्र बन जाए। x के प्लेस पर ऐसा क्या रखें? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही क्या होते हैं? ये तो भैया sin 2 थीटा होते हैं। भाई क्या होते हैं? आप कहोगे sin 2 थीटा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर cos है, तो अब यहाँ पर इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएंगे? कह रहा sin 2 थीटा हो जाएंगे। तो यहाँ पर x के प्लेस पर tan थीटा ही रखेंगे, क्योंकि 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस के cos स्क्वायर थीटा कोई सूत्र नहीं बन रहा। इसलिए यहाँ पर x बराबर क्या रखना पड़ेगा कि माना x इज इक्वल्स टू tan थीटा रखने पर रखो। इस y का करेंगे तो dy नो सॉरी अभी करना नहीं है, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी तो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो सॉल्व कर रहे हैं। cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा cos इनवर्स ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका सूत्र होता है भाई? आप बोलोगे sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। इसलिए इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ sin 2 थीटा। अब साइन से तो cos कैंसिल नहीं होता,
इसलिए इसको चेंज करेंगे इसी तरीके से कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन टू थीटा इज इक्वल टू, यानी कि आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू, कॉस 90 माइनस की टू थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ही साइन थीटा होते हैं। तो इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि कॉस 90 माइनस टू थीटा, तो कॉस 90 माइनस टू थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन टू थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा पाई बाई टू माइनस की टू थीटा, तो वाई जी कॉस। अब यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हुए पाई का करेंगे डी वाई बटे डी एक्स। आप अब भली भांति समझ चुके, पाई बाई टू का हो जाएगा 0, टू कांस्टेंट टर्म है। अच्छा यहाँ वैल्यू पुट नहीं करी, वैल्यू पुट करो पहले, टू माइनस के पाई बाई टू माइनस के टू थीटा की वैल्यू आपको क्या रखना है, टेन इनवर्स। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो टेन इधर जाएगा, आप बोलोगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो इस थीटा की जगह यहाँ पर लिखना है टेन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह क्या लिखना है, टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ देखिए पाई बाई टू का तो 0 हो गया, जब पाई बाई टू का हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म है तो 2 को नहीं लिखना है। तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो इसका जवाब होगा -2/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। बहुत जल्दी उतारो भाई, जल्दी से जल्दी उतारो। चलो भाई, चलो उतार लिया होगा आपने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर v डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x के प्लेस पर यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन थीटा रखने पर सीधा सीधा सूत्र दिखाई दे रहा है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होते हैं, साइन टू थीटा का सूत्र ही बनेगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होते हैं, या फिर 1 माइनस की कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होते हैं। इसलिए x बराबर आप क्या रखोगे, साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालेंगे साइन को इधर पहुंचाएंगे साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हुए साइन इनवर्स 2 आपका साइन थीटा रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो ये किसका सूत्र होता है, तो ये होता है साइन टू थीटा का सूत्र, साइन टू थीटा का सूत्र होता है। तो साइन से साइन कैंसिल आउट, तो आपके पास टू थीटा आ जाएगा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करते हुए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, साइन इनवर्स एक्स, इस थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स रख दिया। उसके बाद एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हो, इस y का करेंगे यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन का करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फाइनली आपका आंसर 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2√2x² माइनस का 1, इस तरीके से दिया हुआ है। अब विचार करना है, सोचना है, समझना है कि x के प्लेस पर ऐसा क्या रखें हमारे पास सेक बन जाए। यदि मैं x की जगह साइन थीटा रखूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ये किसी का सूत्र होता ही नहीं है। यदि मैं x की जगह cos थीटा रखूं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, cos 2 थीटा का सूत्र होता है।
और 1 cos 2 थीटा sec 2 थीटा हो जाएंगे सीधे सीधे। तो क्या लिखना है कि माना x इज cos टू cos थीटा रखने पर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। आप बोलोगे cos इनवर्स x, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हुए sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। मैंने क्या बोला, x की जगह cos थीटा रखने पर इस x की जगह cos थीटा रखेंगे, इस x की जगह तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये अभी जानते हो कि अभी अभी मैंने cos थीटा के 4 सूत्र लिखवाए थे, चारों में से एक ये है जी। क्या बोलेंगे इसको, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा हो गया। तो 1/cos थीटा क्या होते हैं आप जानते हैं, 1/cos थीटा इज इक्वल टू होते हैं sec थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोल देंगे यहाँ पर sec इनवर्स और यहाँ पर लिख देंगे sec 2 थीटा। तो sec से sec कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 थीटा बचेगा और यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करते हुए y इज इक्वल टू आपके पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर cos इनवर्स x। अब यहाँ पर x के सापेक्ष फलन इस y का करेंगे dy बटे dx, 2 कांस्टेंट है। cos इनवर्स x का करेंगे cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी फाइनली माइनस के 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ एक एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, एक्सरसाइज 5.3 को समझ में आया है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलना है, लाइक जरूर करना है यदि वीडियो पसंद आई है। तो इसी तरीके की आपको वीडियो पाने के लिए इस चैनल हमारे चैनल यूट्यूब चैनल है @मैथकॉन्सेप्ट7 से जुड़ना है और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।